लोगों को जी स्टैंडर्ड रेज के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि कहाँ इंसिडेंट करता है और कहाँ से फिर रिफ्लेक्ट होकर किधर जाता है वो। तो ये हम लोग देख लें क्या क्या कि रिफ्लेक्टिव रेज जी रिफ्लेक्टिव रेज corresponding to some जी कह सकते हैं कि जो यहाँ पर कुछ विशेष रेज है उनके ही करस्पॉन्डिंग रिफ्लेक्टिव रेज ले रहे हैं। तो वो हम लोग क्या ले रहे हैं कि रिफ्लेक्टिव रेज करस्पॉन्डिंग टू सम स्टैंडर्ड इंसिडेंट रेज। ओके, बात समझ में आ रही है। तो रिफ्लेक्टिव रेज हम लोग देखने वाले हैं, यानी कुछ स्टैंडर्ड इंसिडेंट रेज के करस्पॉन्डिंग रिफ्लेक्टिव रेज को हम लोग आज देख रहे हैं। जी हाँ, ये अगर इंसिडेंट रेज इंसिडेंट हो रही है किस पर, स्फेरिकल मिरर पे, तो रिफ्लेक्शन के बाद वो कहां से जाएगी। तो पहला देखा जाए, पहला क्या कि पैरेलल इंसिडेंट रेज। जी हाँ, पैरेलल इंसिडेंट रेज। जी, अगर इंसिडेंट रेज पैरेलल होती है किसके, मिरर के, स्फेरिकल मिरर के, चाहे वो आपका कॉन्वेक्स हो या कॉनकेव हो। और ये जो हम लोग देखेंगे ये किसके लिए देखेंगे, तो जो भी हम लोग यहाँ पर स्टैंडर्ड इंसिडेंट रेज की बात कर रहे हैं तो वो पैराक्सियल होगा कि लिमिटिंग होगा, तो पैराक्सियल रेज की बात करेंगे। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये मैं मिरर ले रहा हूं और ये मिरर बताओ कौन सा मिरर है। सबको पता है कि इस पर अगर मैं इधर पेंट कर दूंगा तो ये आपका बन गया कौन सा मिरर, कॉनकेव। और कॉनकेव का जी कॉनकेव का अपना एक सेंटर है, तो सेंटर स्फेरिकल मिरर का होता ही है। और ये मैं सेंटर मान लूं, ये आपका पोल हो गया और इनके बीच का पॉइंट ये फोकस पॉइंट हो गया और ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। अब देखा जाए कि जो रेज इस पे इंसिडेंट हो रहा है वो रेज जो है वो आपका क्या पैराक्सियल है, यानी प्रिंसिपल एक्सिस के पास से होकर जाता है। हम लोग फिगर में बनाए पास से ना बनाए, लेकिन जो भी यहाँ पर ला हम लोग समझेंगे वो किसके लिए समझेंगे, पैराक्सियल रेज के लिए। तो वो जिस पॉइंट से, किस पॉइंट से जाएगा, फोकस से जाएगा, ये हमें पता है। तो अगर हम लोग कहीं भी पैरेलल रेज मिरर पर इंसिडेंट करते हैं तो फिर वो कहां से जाएगा, तो कह सकते हैं क्या कि वो फोकस से जाएगा। या ऐसे भी मैं कह लूं कि यहां ध्यान दीजिएगा, ये हमारा मिरर है जी, मिरर है और ये आपका क्या है, फोकस पे जाके मिल रहे हैं। जी हाँ, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये सेंटर में मान लूं, ये पोल है, रेज को ये फोकस हो गया। जी हाँ, सेंटर इसका। तो ये आपका दूर से आने वाली किरणें किसी एंगल पे अगर आ रही हैं, किसी एंगल पे अगर आ रही हैं, तो ये सब जाके कहाँ मिलने वाले हैं, तो रिफ्लेक्शन के बाद जी, रिफ्लेक्शन के बाद वो जी, रिफ्लेक्शन के बाद वो कहाँ मिलने वाले हैं, तो कह सकते हैं कि फोकस के प्लेन में। अगर यहाँ से हम एक प्लेन बनाएं, जिस तरह का प्लेन बनाएं, तो वो फोकस का जो प्लेन होगा उसी प्लेन में जाकर के मिलने वाले हैं। तो कभी भी जब यहाँ पर ये कौन सा मिरर है, कौन सा मिरर है ये, तो कह सकते हैं क्या कि ये कॉनकेव मिरर है। और ऐसे ही अगर हम लोग कॉन्वेक्स से बनाएंगे तो भी बनेगा। ध्यान दीजिएगा, ये मैंने क्या कर लिया, यहाँ पर मिरर बनाया जी और इस सरफेस पे पेंट कर दिया, इस सरफेस पे पेंट कर दिया। तो रिफ्लेक्टेड सरफेस सेंटर के दूसरी ओर वाला है और ये इसका सेंटर है। तो ये मैं कह लूं कि सेंटर हो गया, ये पोल हो गया और ये बीच का पॉइंट फोकस पॉइंट हो गया। अब यहाँ पर मैं पैरेलल अगर इंसिडेंट करूं, रेज को पैरेलल इंसिडेंट करूं, तो रिफ्लेक्शन के पश्चात, जी हाँ, आफ्टर रिफ्लेक्शन या फोकस से तो अब जाएगा नहीं, लेकिन जाता हुआ दिखेगा। जी हाँ, तो कह सकते हैं क्या कि ये आपका एक स्टैंडर्ड रेज है कि जब भी पैरेलल रेज इंसिडेंट होगा
तो वो फोकस से होकर जाएगा या फोकस से जाता हुआ प्रतीत होगा। जी हाँ, ये ऐसा आप कह सकते हो, फोकस से होकर जाएगा या जाता हुआ प्रतीत होगा। क्लियर ये? तो ये मैं कह सकता हूं क्या कि अगर मुझे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन समझाना हो तो नॉर्मल हमेशा कहां से जाएगा? सेंटर से। अगर मैं ये नॉर्मल खींच दूं तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंट है, तो ये एंगल ऑफ क्या होगा? रिफ्लेक्शन होगा। जी हमेशा नॉर्मल कहां से जाएगा? सेंटर से, क्योंकि आपको पता है स्फेरिकल पार्ट का सेंटर से अगर सर्कुम्फेरेंस को मिलाओ और वहां टेंजेंट खींचो तो स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच हमेशा कोण कितनी बनेगी? 90 डिग्री। क्लियर है ये? तो यहां पर मैं कह लूं कि पैरेलल इंसिडेंट रेज अगर है, एक रेज के स्टैंडर्ड इंसिडेंट रेज के बारे में जानकारी मिली कि अगर हम मिरर पे कोई भी पैरेलल गिराएंगे तो वो फोकस पॉइंट या फोकस प्लेन में जाकर मिलेगा। क्लियर है ये? फोकस पॉइंट या फोकस प्लेन में जाकर के मिलेगा। बात समझ में आ रही है? अब दूसरा जो स्टैंडर्ड रेज है वो समझ लीजिए। दूसरा स्टैंडर्ड रेज है कि कह सकते हैं क्या कि फोकस से होकर जाने वाला रेज, ठीक है ना? कह सकते हैं पासिंग फ्रॉम फोकस। जी हाँ, अगर हम लोग कह लें कि फोकस से जा रहा है, वो जो स्टैंडर्ड इंसिडेंट रेज की बात करें जिसका हमें पता है कि रिफ्लेक्शन के बाद कहां से जाएगा, तो एक रेज हो गया जो किससे जा रहा है? कह सकते हैं क्या कि फोकस पैरेलल जा रहा था, अब कहां जा रहा? फोकस से। तो ये देख लीजिए, ये मिरर आपका, ये कौन सा मिरर है? तो इस पे पेंट करने पे बात पता चलेगा। ये मैंने पेंट कर दिया तो आपको पता चल गया क्या है ये। तो ये आपका मिरर जो है, जल्दी से बता दो क्या है? ये आपका पोल, ये आपका सेंटर और मिड पॉइंट क्या हो गया? फोकस। जी हाँ, अगर आप फोकस से रेज को ले जाएंगे, कहीं से भी फोकस पे रेज ले जाएंगे, फोकस पॉइंट से रेज अगर मिरर पे इंसिडेंट हो रही है तो आपको पता है कि जब मिरर पर फोकस से जाएगी तो उसके बाद रिफ्लेक्शन के बाद, जी हाँ, रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाएगी? पैरेलल हो जाएगी। क्लियर है ये? अगर आपको लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन देखना हो तो यहाँ पे आप नॉर्मल देख लीजिएगा। नॉर्मल कहाँ से जाएगा? बता दो जरा, नॉर्मल कहाँ से जाएगा? तो नॉर्मल हमेशा, जी हाँ, नॉर्मल कह सकते हैं कि सेंटर से जाएगा नॉर्मल। और ये देखा जाए कि नॉर्मल स्फेरिकल मिरर का हमेशा सेंटर से जाएगा। जिस सेंटर जिधर भी हो उससे मिला दीजिए उस पॉइंट को, नॉर्मल बन गया। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंट है, तो ये एंगल ऑफ क्या होगा? रिफ्लेक्शन होगा। तो अगर यहाँ पे मैं कह लूँ कि फोकस से आ रहा है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा? वो पैरेलल हो जाएगा। जी हाँ, ऐसे भी समझ लें, ये आपका मिरर कौन सा हो गया? तो मैं कह लूँ कि इधर मैं पेंट कर दे रहा हूँ, सेंटर की ओर पेंट है, तो रिफ्लेक्टेड सरफेस इसके अपोजिट हो गया। ये आपका सेंटर मैं कह लूँ और ये आपका सेंटर हो गया, तो ये आपका पोल हुआ और ये फोकस पॉइंट हो गया। अब देखा जाए कि अगर फोकस पॉइंट, जी हाँ, मैं यहाँ पे ऐसे, क्योंकि चूंकि फोकस इसका दूसरे साइड में होता है, ये कह लूँ ये रेज आ रही है। तो अगर ये रेज आ रही है तो यहाँ पर रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो जाएगी? तो ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ध्यान दीजिएगा, तो प्रिंसिपल एक्सिस की क्या हो जाएगी? पैरेलल हो जाएगी। क्लियर है? तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। अब कहेंगे सर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन समझा दीजिए। तो ये सेंटर अगर है तो यहाँ पर सेंटर में से मिला दूंगा, मैं सेंटर से मिला दूंगा, तो ये आपका नॉर्मल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नॉर्मल हो जाएगा। और ये एंगल ऑफ इंसिडेंट है यानी आपतन कोण, तो ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यानी क्या है? परावर्तन कोण। उस लॉ को भी पूरी तरह फॉलो करता है। तो दो रेज के बारे में जानकारी मिली। क्या मिली? कि अगर पैरेलल रेज आ रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के, अगर पैरेलल रेज आ रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से होकर जाएगी या जाती हुई प्रतीत होगी या फोकस प्लेन में जाकर मिलेगी। तो फोकस पर जाकर मिलेगी या फोकस प्लेन में जाकर मिलेगी। लेकिन अगर या फोकस पर ही आती यानी फोकस से ही जा रही हो रेज तो रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो जाएगी? पैरेलल हो जाएगी। क्लियर है? इन दोनों के बारे में आगे चले जी। तो अब देखा जाए यहाँ पर
तीसरा तीसरा 2 पॉइंट हो गए, 2 स्टैंडर्ड इंसिडेंट रेज हो गया कि अगर पैरेलल ले जाओगे तो फोकस से जाएगी, और उसके बाद से एक और पता चला कि फोकस से ले जाओगे तो पैरेलल हो जाएगी। क्लियर है? जी हाँ। तो इन दोनों रेज के बारे में जानकारी हुई। तीसरा कौन सा? तीसरा आप देखो, आपने पढ़ा है आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, रिफ्लेक्शन लॉ यहाँ फॉलो होगा। और तीसरा जो स्टैंडर्ड है वो समझिए। तीसरा तीसरा हम लोग क्या कर रहे हैं? पासिंग जी फ्रॉम सेंटर। हाँ, यहां देखिए कि सेंटर से ले जा रहे हैं। कहां से ले जा रहे हैं? सेंटर से ले जा रहे हैं जी। ये आपका मिरर हो गया, ये मिरर हो गया। क्लियर है? और रेज, ये कौन सा मिरर है? सबको पता है कि ये आपका जो मिरर है, ये जो मिरर है, ये आपका पोल, ये मैं कह लूं सेंटर, और ये फोकस। तो जो रेज है वो रेज कहां से जा रही है? सेंटर से पास हो रही है जी, सेंटर से पास हो रही है। अब आपको बता दिया जाए कि सेंटर से अगर हम मिरर को मिलाएं तो वो नॉर्मल होता है। क्या होता है? वो नॉर्मल होता है, यहाँ पे 90 डिग्री बनता है। और आपको पता है कि जब नॉर्मल के डायरेक्शन में रेज इंसिडेंट होगा तो I इक्वल 0 होगा, तो R भी क्या हो जाएगा? 0। तो यहाँ पर जिस दिशा में रेज आई थी उस दिशा में क्या हो जाएगी? वापस चली जाएगी जी। मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि जब भी सेंटर से रेज अगर आती है, मिरर पर इंसिडेंट होती है, तो रिफ्लेक्शन के बाद उसी डायरेक्शन में क्या होगी? वापस चली जाएगी, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंट 0 है। तो आपको पता है क्लॉकवाइज, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो होगा वो 0 होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर ये तीसरा स्टैंडर्ड इंसिडेंट रेज के बारे में जानकारी हुई कि सेंटर से अगर रेज ले जाते हो, जिस रेज जैसे जिस पॉइंट पर इंसिडेंट होता है, इंसिडेंट होने के बाद उसी डायरेक्शन में वापस क्या होगा? रिफ्लेक्ट हो जाएगा, यानी वापस उसी मार्ग में वापस चला जाएगा। और चौथा पॉइंट हम लोग चर्चा करें। चौथा तो वो कौन सा होगा? तो कह सकते हैं पासिंग जी फ्रॉम पोल। पासिंग फ्रॉम पोल। अब पोल से हम लोग पास करा रहे हैं। जी हाँ, पोल से पास करा रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ये आपका मिरर है, और यहां पर मैं आपको एक और समझा दूं। किसको? इस वाले मिरर को, यानी कौन सा? ये आपका इधर की तरफ मैंने पेंट लगा दिया। कौन सा हो गया? कॉन्वेक्स। और ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस, ये मैं कह दिया कि सेंटर है, और ये फोकस है। तो आप देखो कि अगर यहाँ पर जी, यहाँ पर कहीं पर भी ये अगर ये रेज इंसिडेंट होता है, तो ये रेज सेंटर से जा रहा तो सी में वापस चला जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ये रेज, जी हाँ, तो ये सेंटर पर इंसिडेंट हो रहा, वापस चला जाएगा। ये ध्यान दीजिएगा, ये रेज आया, सेंटर पर इंसिडेंट हो रहा है, तो सी में क्या हो जाएगा? उसी मार्ग में पुनः वापस चला जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो तीसरा, चौथा दिखाया पोल से। तो ये आपका क्या है? मिरर है। इस मिरर के इस सरफेस पे पेंटेड है, यानी सेंटर की ओर पेंट नहीं है, सेंटर की ओर से रेज आएगी। ये मैं कह लूं कि जी, ये सेंटर हो गया, और ये आपका क्या है? पोल है, ये फोकस है। ओके। और रेज कहां से जा रही? पोल से, यानी पोल से जा रही है। अगर हम कह ले ये रेज भी क्या होगी? पोल से गई, तो पोल से गई तो आपको पता है परपेंडिकुलर इंसिडेंट हो रही है, वैसी वापस आ जाएगी। जी हाँ। और यहाँ पे मैं कह लूँ पोल पे गई, पोल पे गई, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंट है। अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंट अगर मैं थीटा कह लूँ, तो उसी, ये नॉर्मल है, जी हाँ, उसी एंगल पे क्या होगी? रिफ्लेक्ट हो जाएगी, यानी ये एंगल भी क्या होगा? थीटा होगा। बात समझ में आ रही है? तो ये आपका थीटा है, तो ये भी थीटा होगा, उसी डायरेक्शन में क्या होगी? रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो ये बात तो चली। यहाँ पर मैं मिरर ले रहा हूँ, कौन सा? जी, मिरर मैंने ले लिया। ये कौन सा मिरर है? तो आपको पता है ये कॉन्वेक्स है, उत्तल है, क्योंकि सेंटर की ओर से रेज नहीं आएगी। जो हमारा पेंटेड सरफेस है वो सेंटर की ओर है,
और ये फोकस में कह लूं पॉइंट है, ये पोल है। अब देखा जाए कि अगर कह लें कि रेज यहाँ पर इंसिडेंट हुई, रेज यहाँ पर इंसिडेंट हुई, ऐसे रेज यहाँ पर इंसिडेंट हुई, तो ये आपका क्या है, नॉर्मल इस पॉइंट पर यही होगा। नॉर्मल और इंसिडेंट रेज के बीच का एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंट होता है, और रेज फिर यहीं से क्या होगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, और ये आपका थीटा है, तो ये भी क्या होगा, थीटा होगा। तो हम लोग कुछ यहाँ पर स्टैंडर्ड इंसिडेंट रेज के पोजीशन, स्टैंडर्ड इंसिडेंट रेज को देखे और उसके करस्पॉन्डिंग रिफ्लेक्टिव रेज के देख रहे हैं कि पैरेलल अगर इंसिडेंट होता है तो फोकस पे जाके मिलेंगे, यानी फोकस से होकर जाएंगे या फोकस प्लेन में जाकर मिलेंगे। दूसरा हम लोगों ने क्या देखा था, दूसरा हम लोगों ने क्या देखा था, जी हाँ, कि पैरेलल अगर जा रहा है तो फोकस से जाएगा, ये दूसरा पहला था। दूसरा था कि फोकस से अगर जा रहा है तो पैरेलल हो जाएगा रिफ्लेक्शन के बाद। और तीसरा क्या देखा कि सेंटर से अगर जा रहा है तो फिर उसी मार्ग में वापस लौट जाएगा। और चौथा देखा कि पोल से जा रहा है तो जिस एंगल पे इंसिडेंट होगा उसी एंगल पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा, यानी ये नॉर्मल डायरेक्शन है, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। ये नॉर्मल का डायरेक्शन है, ये एंगल इंसिडेंट रेज है तो ये रिफ्लेक्टेड रेज है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंट है तो ये एंगल ऑफ क्या रिफ्लेक्शन है। और आपको पता है दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। क्लियर है, क्लियर है इतनी बातें। तो हम लोग थोड़ा सा इनके बारे में जाने, क्योंकि इनका यूज करना है आगे। अब आगे देखा जाए, कुछ पॉइंट्स और देखे जाए। अब इनका यूज करके हम लोग ये देखेंगे कि कहाँ पर ऑब्जेक्ट है तो कहाँ पर इमेज बनेगा, यानी पोजीशन ऑफ इमेज रिस्पेक्ट टू पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट बाई, हाँ जी, अलग अलग मिरर से अलग अलग पोजीशन बनेंगे। तो हम अलग अलग मिरर के लिए अलग अलग देखा जाए। तो यहाँ पर हम लोग क्या देखें, सबसे पहले देख लेते हैं कि पोजीशन ऑफ इमेज, जी हाँ, इमेजेस विथ respect to position of object by पहले कौन सा ले लेते हैं, कॉनकेव मिरर। जी हाँ, अवतल दर्पण से, किससे ले लेते हैं जी, अवतल दर्पण से ले लिया जाए कि अगर हम ऑब्जेक्ट कहाँ पे रख रहे हैं तो हाँ कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पर है तो इमेज कहाँ पर बनेगा, तो इमेज कहाँ पर बनेगा ये देखना है। तो पहले देखा जाए कहाँ ऑब्जेक्ट रखें, तो केस फर्स्ट लेते हैं, केस फर्स्ट जी। ऑब्जेक्ट को हमने ले लिया व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटिव, यानी ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ पर है, इन्फिनिटिव पर है। जी हाँ, अगर ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटिव पर है, पहले किसके लिए ले रहे हैं हम लोग, कॉनकेव मिरर के लिए, अवतल दर्पण के लिए ले रहे हैं। जी हाँ, क्योंकि अवतल दर्पण में पोजीशंस बदलने पे इमेज की पोजीशन बदलती जाती है, ज्यादा केसेस होते हैं, जबकि कॉन्वेक्स मिरर यानी उत्तल दर्पण में कम केसेस होते हैं, ठीक लेंस के अपोजिट। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कॉनकेव मिरर बनाते हैं पहले। ये हमारा कॉनकेव मिरर हो गया जी, ये इधर तरफ सेंटर आ गया, अच्छा, और ये सेंटर आपका हो गया, ये बीच का पॉइंट फोकस हो गया। कहाँ पर ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट कहाँ है जरा बताओ, तो इन्फिनिटिव में। तो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटिव पर है तो रेज पैरेलल ही आएगी, किसी भी डायरेक्शन में आए जी, किसी भी डायरेक्शन में आए ऐसे पैरेलल आ सकती है। जी हाँ, और आपको पता है ये तब कहाँ जाके मिलेगी, ठीक पैरेलल आई होती तो जी, यहाँ पर मैं कह लूँ कि ये रेज जो है वो जाकर मिलेंगी कहाँ, फोकस प्लेन में। मैं इसको ऐसे भी कह लूँ क्या कि ये आपका कौन सा मिरर है, कौन सा मिरर है, कॉनकेव। और जब कॉनकेव मिरर है, ये आपका क्या हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल, ये सेंटर और ये फोकस, पैरेलल रेज आ रही है ना, पैरेलल रेज आ रही है जी, मिरर के पैरेलल। सही से बनाइए, थोड़ा फील आए। जी हाँ, तो यहाँ पे कह लें कि ये आपका क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस जी, प्रिंसिपल एक्सिस है ये, और ये पैरेलल रेज इंसिडेंट हो रही है, ये पैरेलल रेज इंसिडेंट हो रही है। तो बताओ कहाँ से जाएगी, फोकस से। कहाँ से,
फोकस से, ये फोकस में ले रहा हूँ, जी हाँ फोकस से जाएगी। पैरेलल इंसिडेंट रेज हुई, वह तो सही होता है किसके लिए, ओनली किसके लिए, लिमिटिंग की पैरेक्सियल, तो पैरेक्सियल रेज के लिए। क्लियर है, ये बात समझ में आ रही है। तो अगर इन्फिनिटिव पर ऑब्जेक्ट है, हाँ ऑब्जेक्ट का इन्फिनिटिव पर है, तो इमेज कहाँ फॉर्म होगा, क्या कंक्लूजन निकल रहा है, तो मैं कह सकता हूँ कि इमेज जो होगा, इमेज इज एट हाँ फोकस, जी हाँ जो इमेज हमारा है वो कहाँ पर होगा, फोकस पर होगा। केस सेकंड ले लेते हैं, यहाँ पे व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट बिहाइंड सी कर सकता हूं, या बियॉन्ड सी यानी सेंटर के पीछे, जी हाँ, और इसी को मैं कह लूं बिटवीन इन्फिनिटिव एंड सी, तो इन्फिनिटिव और सी के बीच, सी मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर जी बिटवीन इन्फिनिटिव एंड सी, जी हाँ, तो इन्फिनिटिव और सी के बीच में कहूं, या कहूं कि सी के ठीक पीछे, बात एक ही हो गई। तो अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पर है तो इमेज कहाँ पर बनेगा, तो मैं ये ले लेता हूं जी, ये आपका क्या हो गया, इसको थोड़ा सा सही बनाते हैं जी। आइए अब इसको देखा जाए। ध्यान देंगे कहां पर है, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, मिरर पहले लेते हैं, मिरर हो गया, और मिरर का सेंटर यहां सेंटर हो गया, चलिए ये फोकस हो गया। अब जो हमारा ऑब्जेक्ट है ये पोल हो गया, जो हमारा ऑब्जेक्ट है समझिएगा, ये प्रिंसिपल एक्सिस ये सेंटर के पीछे है, सेंटर के पीछे का मतलब इन्फिनिटी और सेंटर के बीच में कहीं है, कहीं पर भी हो सकता है, तो मैं सेंटर के पीछे ले लूं क्योंकि इन्फिनिटी बहुत दूर होता है, तो यहाँ पर मैंने ले लिया, तो यहाँ पर अगर लेंगे तो कहाँ बनेगा, तो मुझे पता है कुछ स्टैंडर्ड रेज का क्या मतलब है कि पैरेलल ले जाओगे तो फोकस से जाएगा, फोकस से ले जाओगे पैरेलल हो जाएगा, सेंटर से ले जाओगे उसी मार्ग में वापस चला जाएगा, पोल पे ले जाओगे तो एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन से वापस जाएगा। तो हम क्या करें, एक पैरेलल रेज, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, हम पैरेलल रेज इससे ले जाते हैं जी, पैरेलल रेज तो कहाँ से जाएगा, फोकस से। क्लियर है, ये कहाँ से जाएगा, फोकस से। अच्छा ये बात है, अब कहाँ से ले जाएं, अगर मैं फोकस से ले जाऊं, जी हाँ, तो क्या हो जाएगा, पैरेलल। अब ये देखो, ये दोनों रेज जहां एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे या करते हुए प्रतीत होते वही इमेज बनता है, तो जब करते हैं तो आपका रियल इमेज बनता है। तो ये देखो कि ये आपका इमेज यहाँ फॉर्म हुआ, जो कि ऑब्जेक्ट से छोटा है कि नहीं है, तो यहाँ पर इमेज एट फोकस होगा, रियल होगा, क्या होगा, यहाँ पर भी रियल होगा, और मैं कह लूँ हाईली डिमिनिश्ड होगा, बहुत छोटा होगा। लेकिन यहाँ पर मैं बात करूं कि इमेज कहाँ पर मिलेगा, तो कह सकते हैं क्या, इमेज इज एट बिटवीन सी एंड एफ, जी हाँ, जब हमारा ऑब्जेक्ट बिहाइंड सी होगा तो इमेज कहाँ मिलेगा, बी सी और एफ के बीच में, सेंटर फोकस के बीच में मिलेगा। और कैसा मिलेगा, तो रियल मिलेगा, हाँ रियल मिलेगा, किसके द्वारा, कॉन्केव मिरर के द्वारा। और बताओ छोटा कि बड़ा, तो मैं कह लूं डिमिनिश्ड होगा, यानी कि छोटा होगा। क्लियर है, ये बात समझ आ रही है, लेकिन इस केस से थोड़ा सा बड़ा मिलेगा। तो ये दोनों केस समझ में आ रहे हैं। आगे मैं देखता हूं कि जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो फोकस है फोकस प्लेन में, और जब आपका बिहाइंड सी है तो बिटवीन एफ एंड सी, दोनों केस में रियल है, एक में हाईली डिमिनिश्ड है, एक में डिमिनिश्ड है। और केस थर्ड, जी हाँ केस थर्ड लेते हैं, केस थर्ड जी, केस थर्ड की बात करें, ऑब्जेक्ट को धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे। आप देखो कि यहाँ पर अब कहाँ ले रहे हैं, ऑब्जेक्ट इज एट सी, अब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ले रहे हैं जी, हमारे पास पॉइंट का इन्फिनिटिव
बिहाइंड सी, सी बिटवीन सी एंड एफ, एफ एंड बिटवीन पी एंड एफ। जी हाँ, इतने पोजीशंस हैं, जितने स्टैंडर्ड पोजीशन है, इन पोजीशन के करस्पॉन्डिंग ही हम लोग देखेंगे। तो अब देखा जाए कि हमारे पास ये कंडीशंस आई, ये मिरर हो गया जी, ये मिरर हो गया, ये इसका पोल हो गया, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस पोल हो गया, ये सेंटर है, ये फोकस है। अब हमारा कहाँ पे है, ध्यान दीजिएगा, कहाँ पर है ऑब्जेक्ट, सी पर हमने ले लिया है। अब सी पर ले लिया है तो आपको पता है हम इमेज बनाएंगे, कुछ स्टैंडर्ड हमारे पास रेज है, उन्हीं के थ्रू ही बनाएंगे। स्टैंडर्ड रेज पैरेलल वाला, तो पैरेलल ले जाते हैं। पैरेलल अगर मैं ले जाऊं तो बताओ कहाँ जाएगा रिफ्लेक्शन के बाद, जी फोकस से जाएगा, कुछ सोचना ही नहीं है। ओके, अब फोकस से ले जाओ तो पैरेलल हो जाएगा, जी फोकस से ले जाओ तो पैरेलल हो जाएगा। और पैरेलल वाला कहाँ मिलेगा, तो ये कह लिया जाए कि ये जो मिलेंगे, हाँ ये जो मिलेंगे वो वहीं पर मिलेंगे, यानी ए बी हमारा क्या था ऑब्जेक्ट, तो ये ए डैश बी डैश क्या है, इमेज है, और ये डिस्टेंस कॉमन है। जी हाँ, और आपको पता है कि ये आपका भी कॉमन, यहाँ पे कह लें कि ये डिस्टेंस भी दोनों में कॉमन है। तो ये आप ज्योमेट्री से हम लोग प्रूव कर सकते हैं, आगे प्रूव भी कर लेंगे। तो कह सकते हैं क्या कि जब ऑब्जेक्ट हमारा सी पर है तो इमेज इज एट आल्सो एट सी, ठीक है ना, तो एट सी, तो यहाँ पर यानी वो भी वहीं पर बनेगा। और कह लें क्या होगा, अब इक्वल होगा, रियल तो होगा ही, और लेकिन साइज में कह लें इक्वल होगा। लेकिन आप ध्यान दीजिए, रियल एंड अपोजिट, जी हाँ, तीनों केस में अभी तक क्या बन रहा है, रियल एंड अपोजिट, जी उल्टा बन रहा है। जब यहाँ रियल बनता है तो उल्टा बनता है। तो ध्यान दें, क्या ध्यान दें कि जब सी पर हमारा ऑब्जेक्ट है तो इमेज भी सी पे बन रहा है, रियल है, इक्वल साइज में है। अब हम चौथा केस लेते हैं, चौथा थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, और आगे में आप कहाँ ले जाएं, तो सी एंड एफ के बीच ले चलते हैं। तो केस 4 ले चलें कि ऑब्जेक्ट जी इज एट बिटवीन सी एंड एफ, या इसी को मैं कह लूं बियॉन्ड एफ, यानी फोकस के पीछे कह लें, तो फोकस के पीछे कह लें या सी और एफ के बीच में कह लें। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, पहले मिरर बनाया जाए, ये मिरर हो गया जी, मिरर हो गया, और इस मिरर को हमने देखा पेंटेड इधर किया, ये मिरर कौन सा मिरर हो गया जी, कॉनकेव हो गया। ये सेंटर में मान लूं तो ये आपका पोल हो गया, ये फोकस हो गया, और हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, ऑब्जेक्ट ए बी यहाँ है, जी हाँ। और अब इसका इमेज बनाना है, तो आपको पता है इमेज बनाने के लिए स्टैंडर्ड रेज कुछ हम लोग लेंगे, पैरेलल वाला ले सकते हैं, फोकस वाला, पोल वाला, सेंटर वाला, कोई भी दो। चलो यहाँ पर मैंने पैरेलल ले लिया, पैरेलल लिया तो कहाँ से जाएगा, फोकस से। और बताओ फोकस वाला ले लिया तो, अरे सॉरी, फोकस वाला ले लिया तो बताओ, तो पैरेलल हो जाएगा, जी हाँ। और ये आपका क्या होगा, अब बताओ अब क्या होगा, थोड़ा सा गलत हमारा फिगर बन रहा है, फिर से मैं बनाता हूँ इसको, फिर से बनाता हूँ, जी हाँ फिर से बनाता हूँ। तो यहाँ पर ध्यान देंगे कि हाँ, हमें पोजीशन तो पता ही है कि जब ये इधर जाएगा तो वो सी को उधर चला जाएगा। तो ये ध्यान दीजिएगा, ये आपका मिरर हो गया, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, और ये आपका क्या है, सेंटर है, ये क्या है आपका फोकस है। हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ कहीं पर है, यहाँ है, पैरेलल लिया, ये आपका ये फोकस से जा रहा है, और फोकस से अगर मैं ले जा रहा हूं तो पैरेलल जा रहा है, हाँ बिहाइंड सी, जी हाँ एकदम दिमाग में रखेंगे। मैं और भी थोड़ा इमेजेस बना देता हूँ, समझ में आ जाएगा। ये आपका क्या हुआ, मिरर स्फेरिकल, ये आपका सेंटर जी, ये पोल, सेंटर, फोकस, ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ कहीं है, हाँ पीएफ के पीछे है, पैरेलल ले गए, पैरेलल रेज
सही से बनाएंगे सब कुछ सही जाएगा। फोकस से जा रहा है, फोकस से जाने वाला पैरेलल हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा और यहां कहीं काटेगा। तो जो आप देख रहे होगे वो आ रहा है निकल के कंक्लूजन क्या निकल के आ रहा है, तो वो निकल के आ रहा है कि इमेज इज एट बिटवीन जी सी एंड इन्फिनिटिव, या इसी को मैं कह लूं कि बियॉन्ड सी। जी हाँ, सी के पीछे बनेगा, कहाँ बनेगा, सी के पीछे बनेगा। और कैसा बनेगा, तो रियल बनेगा। अब बताओ डिमिनिश्ड है कि लार्ज है, तो कह सकते हैं लार्ज होगा, लेकिन रियल है तो अपोजिट होगा। रियल है तो क्या होगा, अपोजिट होगा। क्लियर है। और कैसा होगा, लार्ज होगा, बड़ा होगा। अब पहली बार बड़ा बना जब ऑब्जेक्ट को हम सी के अंदर ले आते हैं, यानी एफ के पीछे ले जाते हैं, सी के आगे ले जाते हैं, तब फिर इमेज बड़ा बनने लगता है। लेकिन उल्टा ही बनता है और रियल ही बनता है। क्लियर है ये। और केस लिया जाए, अब एफ पर लिया जाए, फोकस पर आया जाए, तो केस नंबर 5 पे आते हैं जी। केस नंबर 5 लेते हैं। केस नंबर 5 की बात करें, केस नंबर 5 की बात करें तो कह सकते हैं क्या, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट फोकस। जी हाँ, फोकस पे अगर होगा तो ये मिरर हुआ, क्लियर है, और ये उसका प्रिंसिपल एक्सिस है, ये सेंटर है, ये पोल है। फोकस पे हमने ऑब्जेक्ट को ले लिया जी, ऑब्जेक्ट मैंने जी सीधा लिया है, इसकी इमेज बनाते हैं। तो एक पैरेलल रेज, पैरेलल वाला कहाँ से जाएगा, फोकस से। एक पोल से ले जाते हैं, जी हाँ, पोल से एंगल ऑफ इंसिडेंट टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये दोनों रेज पैरेलल एकदम जाएगी। क्लियर है ये। अब हम लोग कहाँ से ले जा सकते हैं, तो ये तो हो ही गया जी। अब ये दोनों रेज आगे जाके कहाँ मिलने वाली है, तो आपको पता है कि पैरेलल रेज इन्फिनिटी पे जाके मिलने वाली है। तो जब रेज पैरेलल गई तो फोकस से, और पोल से गई तो एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करेगी। दोनों रेज कहाँ जा रही, पैरेलल, पैरेलल वाली कहाँ मिलेगी, इन्फिनिटी पर। तो हम लोग कह सकते हैं कि इमेज कहाँ मिलेगा, इमेज इज एट इन्फिनिटिव। रेज चूंकि जा रही है तो क्या होगा, रियल होगा। हाँ, रियल होगा, और रियल वाला क्या बनेगा, उल्टा। लेकिन चूंकि अब इमेज बड़ा होता जा रहा है तो मैं कह सकता हूँ लार्ज होगा। क्या होगा जी, लार्ज होगा, बड़ा होगा जी। अब एक लास्ट केस और इसमें बचता है, वो लास्ट केस क्या है, अभी ऑब्जेक्ट को हम लोग पोल और फोकस यानी कि बिहाइंड पोल कर सकते हैं, या बिटवीन पोल एंड फोकस कर सकते हैं। तो केस नंबर 6, केस नंबर 6 लिया जाए क्या, कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट, जी हाँ, ऑब्जेक्ट अब कहाँ पर है, तो कह लें क्या, बिटवीन एफ एंड पी यानी फोकस एंड पोल, आर कह लें बियॉन्ड पी यानी पोल के पीछे, फोकस के आगे यानी फोकस और पोल के बीच में। तो यहाँ पर लिया जाए मिरर लिया जाए, ले लिया गया, ये मैंने पेंट कर दिया तो समझ में आ गया कि ये कौन सा मिरर है। तो आपको पता है कॉनकेव है, ये सेंटर है, ये फोकस है, और सेंटर ले लेते हैं, हाँ ये पोल है जी, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, फोकस पर है, और ये आपका ऑब्जेक्ट है। रेज इससे चलाया जाए, रेज को चलाते हैं, ध्यान दीजिएगा, तो हम एक पैरेलल रेज डालते हैं, और पैरेलल वाला कहाँ से जाएगा, तो आपको पता है, अरे फोकस पे ले चुके हम लोग हैं, फोकस अब पोल के, जी हाँ, पोल के और फोकस के बीच में लेना है, ध्यान दीजिए। तो यह आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, ये आपका फोकस है, यहाँ कहीं ले लें। अब ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ मैं ले लूँ तो ये पैरेलल वाला रेज बताइए कहाँ से जाएगा, तो आपको पता है फोकस से जाएगा। क्लियर है। पैरेलल वाला रेज कहाँ से जाएगा, फोकस से जाएगा। दूसरा कहाँ से डाला जाए, दूसरा बता दो जरा, तो
दूसरा हम लोग कर सकते हैं पोल से, अगर डालते हैं पोल से, ये पोल हो गया, तो आपको पता है एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा, ये होगा। अब देखो कि ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, क्या ये दोनों आगे जाके कहीं मिलने वाली है? ऐसा तो मुझे नहीं लग रहा है, इनके बीच की डिस्टेंस बढ़ती जा रही है, तो फिर ये आगे रियल तरीके से नहीं मिलने वाली है। इनको अगर हम पीछे बढ़ाते हैं, इनको पीछे बढ़ाते हैं, जरा देखो तो पीछे बढ़ाते हैं तो ये आपका यहाँ पर कहीं इंटरसेक्ट कर रही कि नहीं कर रही है? कर रही है, यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है, यानी इमेज यहाँ बनने वाला है। आपको पहली बार इमेज क्या दिखाई देगा? सीधा बनने वाला है। लेकिन अब जब सीधा बन रहा है तो रेज एक दूसरे को कर सकते काटती हुई प्रतीत हो रही है, इमेज आपका वर्चुअल है, और वर्चुअल है तो सीधा है और बिहाइंड द मिरर है। यानी अब मैं यहाँ कह लूँ तो कह सकते हैं बियॉन्ड, हाँ बियॉन्ड द मिरर, यानी मिरर के पीछे होगा आपका इमेज। दूसरी बात क्या होगा? रियल नहीं होगा, वर्चुअल होगा या आभासी होगा। जी हाँ, और अब क्या होगा? सीधा होगा। सीधा को क्या बोलते हैं? अपोजिट। जी हाँ, यहाँ पर क्या बोला जाएगा? वर्चुअल होगा। और इरेक्ट, जी इन्वर्टेड, तो मैं कह लूँ इरेक्ट होगा। क्या होगा? इरेक्ट होगा। और यहाँ पे मैं कह लूँ अपोजिट को इन्वर्टेड भी बोलते हैं, जी इन्वर्टेड भी कहते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? इरेक्ट होगा। और बताओ कैसा होगा? तो लार्ज होगा। क्या होगा? जी लार्ज होगा। तो यहाँ पर आप देखिए कितने केसेस? तो 6 केसेस देखे। पहला केस जब ऑब्जेक्ट कहाँ पर था? इंफिनिटी पर था। दूसरा बिहाइंड सी था, सी के पीछे था। तीसरा एट सी यानी सी यानी सेंटर पे था। चौथा बिहाइंड कह सकते हैं कि फोकस था, यानी सी और एफ के बीच में था, एफ के पीछे था। फिर एट फोकस, और फिर उसके बाद कह सकते हैं क्या? बिहाइंड पोल, यानी फोकस और पोल के बीच में। तो ये आपका 6 केस है। एक ही केस में इमेज सीधा मिलता है, किससे? बाई कॉनकेव मिरर। जब ऑब्जेक्ट फोकस के आगे पोल के पीछे होता है, उस केस में इमेज हमारा क्या होता है? तो कह सकते हैं वर्चुअल है या आभासी होता है, और वस्तु से बड़ा भी होता है। बड़ा तो तभी बनने लगता है जब हम सेंटर से आगे की ओर जाते हैं, सेंटर पे रहते हैं, सेंटर के पीछे तो छोटा बनेगा, सेंटर पे बराबर, सेंटर से आगे गए तो हमारा बड़ा इमेज बनेगा। लेकिन उल्टा बनता है, और ये उल्टा फोकस तक जाने पर इन्फिनिटी चला जाता है। जैसे ही फोकस से आगे बढ़ते हैं तो वह आभासी और मिरर के पीछे। यानी कंक्लूजन ये निकल रहा है, जरा देखें तो क्या निकल रहा है? कंक्लूजन ये निकल रहा है। हाँ, क्या इसको भी देखते हैं हम लोग हैं। कितने केसेस थे? 6 केस थे। 6 केस की मैं बात करूं तो केस यहाँ पर देखें, केस में देख लूं जी, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, जी हाँ उसके रिस्पेक्ट में देखा जाए, पोजीशन ऑफ इमेज। ठीक है, केस फर्स्ट, ऑब्जेक्ट कहां पर है? एट इंफिनिटी। तो ये कहां पर है? एट फोकस या फोकस प्लेन, दोनों बात क्लियर है। ये सेकेंड केस क्या था? हाँ बिहाइंड सी, बिहाइंड सी था, सी के पीछे। तो ये बताओ कहां पर था? तो कह सकते हैं बिहाइंड, यहां पर जी सी के पीछे था। तो अब बता, थोड़ा सा ये पास आता तो ये दूर जाता है, तो बिहाइंड कह सकते हैं एफ। हाँ बिहाइंड एफ, या मैं कह लूं कि बिटवीन एफ एंड सी। जी थर्ड केस क्या था? थर्ड केस देखो तो कह सकते एट सी, जब सी पर आया तो ये भी एट सी हो गया। क्लियर है ये? और यहां ध्यान दीजिएगा, चौथा केस क्या था? तो बियॉन्ड, बियॉन्ड क्या? तो यहां पर एफ, या मैं कह लूं बिटवीन एफ एंड सी। तो ये कहां चला गया जी? ये उधर की तरफ जा रहा है, तो बियॉन्ड सी कह लें, बियॉन्ड सी कह लें। जी हाँ, सी के पीछे बनेगा। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक केस पांचवा था एट फोकस। जी हाँ, एट फोकस,
तो कह सकते हैं कहाँ पर इमेज बन रहा था, इन्फिनिटिव पर। और लास्ट यानी फाइनल केस 6 था। 6 केस क्या था, तो कह सकते हैं क्या, बिटवीन एफ एंड पी, या मैं कह लूँ बियॉन्ड जी पी, यानी पोल के पीछे या एफ और पी के बीच में। तो ये कह ले तब कहाँ बना था, तो कह सकते हैं क्या कि बियॉन्ड जी द मिरर, तो मिरर के पीछे बन रहा था। क्लियर है ये। लेकिन आपको पता है नेचर की बात मैं करूं, नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज, तो नेचर जब इन्फिनिटिव पे था तो फोकस पे बन रहा था, और आपको पता है कि क्या बन रहा था, तो कह लें क्या कि पहली बात हाईली डिमिनिश्ड था, हाईली डिमिनिश्ड था, यानी बहुत छोटा था, और रियल था। क्या था, रियल था। क्लियर है ये। और अपोजिट या मैं कह लूं इनवर्टेड जी, ठीक है। इतनी बात, नेचर में छोटा था, वास्तविक था, और क्या था, उल्टा था। इस केस में देखा जाए, जब आप ले आए कहां पर, सी पर, जी हाँ, जब सी पर ले आए, बियॉन्ड सी के पीछे लाए, इमेज कहाँ बनी, तो कह सकते हैं क्या, बियॉन्ड एफ बनी, एफ के पीछे बनी। क्लियर है, या एफ और सी के बीच में बनी, तब भी डिमिनिश्ड है, डिमिनिश्ड है। क्लियर है, हाँ, छोटा है, रियल है, छोटा है, रियल है, और रियल है तो फिर उल्टा है, इन्वर्टेड है। क्लियर है। जब सी पर लेके आए, जब सी पर लेके आए, तब कह सकते हैं कि अब छोटा नहीं, इक्वल है, लेकिन रियल है, और रियल है तो अपोजिट यानी इन्वर्टेड ही होगा। क्लियर है ये। और जब हम कह सकते हैं कि कहां पर लेके आए, तो एफ के बीच, फोकस के पीछे लेके आए, यानी फोकस और सेंटर के बीच में, तब कहां बना था, सी के पीछे बना था। अब पीछे जा रहा है, ये आगे जा रहा, पीछे जा रहा है, तो हम कह सकते हैं बड़ा बना, थोड़ा सा इन लार्ज, लार्ज बना। जी हाँ, और अब लार्ज है लेकिन अभी भी रियल ही है, और रियल है तो क्या है, इन्वर्टेड है। तो यहाँ पर कह लें क्या कि जब फोकस पे लेके आए तो बहुत बड़ा बना, वेरी लार्ज, वेरी लार्ज। अब ये कह लो कि कैसा होगा, रे चूंकि जा रही थी मिलने, तो रियल होगा, और रियल होगा तो क्या होगा, इन्वर्टेड होगा। लेकिन जब कहां पर लेके आए, लास्ट फाइनल केस, जब पोल के पीछे लेके आए, या पोल और फोकस में के बीच में ऑब्जेक्ट को लेके आए, तो इमेज कहां बना, मिरर के पीछे। और जब मिरर के पीछे बना तो लार्ज तो बना, लेकिन रियल नहीं। अब क्या बना, वर्चुअल बना, जी आभासी बना। और जब आभासी बना तो उल्टा, यानी नहीं बना, क्या बना, इरेक्ट, यानी सीधा बना। क्लियर है ये बात, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर आप देखो कि जैसे जैसे ये मिरर था, ये मिरर था, और जब ऑब्जेक्ट बहुत दूर था, इन्फिनिटी पे तो फोकस पे, इन बियॉन्ड सी, सी के पीछे, तो ये फोकस के पीछे, एट सी तो सी पर, ये बियॉन्ड गया एफ, तो ये गया कहाँ, कह सकते हैं कि बियॉन्ड सी गया, और जब ये गया पोल और एफ के बीच में, तो ये फिर मिरर के पीछे। यानी शुरुआत में ऑब्जेक्ट क्या है, बहुत दूर है, और इमेज पास है। ऑब्जेक्ट पास आ रहा, इमेज दूर हो रही है, ऑब्जेक्ट पास आ रहा, इमेज दूर हो रही है, और जब दोनों सेंटर पहुंच रहे हैं, दोनों एकदम एक पोजीशन पे आ जा रहे हैं, इक्वल इमेज बन रही है, एक जैसी बन रही है, लेकिन उल्टा बन रहा है। और जैसे फिर आगे जा रहा है, यानी सी के आगे, एफ के पीछे, तो ये चला जा रहा सी के पीछे, यानी दूर जा रहा है। जैसे एफ पे जा रहा, बहुत दूर, इन्फिनिटिव चला जा रहा है, और फिर जैसे ये पोल के पीछे जा रहा है, तुरंत इमेज कहाँ जा रहा है, ठीक मिरर के पीछे आभासी। क्लियर है। तो ये पोजीशंस दिमाग में रखिए, रेज बनाइए। रेज अगर आप बना ले जाते हैं पोजीशन अपने अपने हिसाब से खींच करके, तो आपको रेज बनाने आ जाएगा, तो ज्योमेट्री से कोई भी क्वेश्चन करने में दिक्कत नहीं आएगी, और ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स फिर आपको पूरी तरह से आ जाएगा। जी हाँ, ये पोजीशंस दिमाग में रखें। और ऐसी पोजीशन हम लोग फिर किसके लिए करने वाले हैं, तो कॉन्वेक्स मिरर के लिए। उसमें ज़्यादा पोजीशंस नहीं होते, तो जैसे लेंस में ज़्यादा यूज कॉन्वेक्स का होता है, वैसे मिरर में यूज ज़्यादा कॉनकेव का होता है। तो आगे फिर हम लोग देखेंगे। ओके, गुड बाय।